बच्चों, हम आपकी कक्षा 5 की भाषा भारती हिंदी विशिष्ट, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में चलती है, इसका आज पाठ पढ़ेंगे। पाठ 8, छत्रपति शिवाजी। इसके पहले के पाठ में करा चुकी हूँ, विविध प्रश्नावली भी मैंने आपको करा दी है। अब आपके अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, तो पहले अपन देखते हैं पूरा पाठ कि पाठ के अंदर क्या है। उसके बाद अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। ए ग्रेड के भी प्रश्न उत्तर अपन हल करेंगे इसमें। पाठ में इसलिए पूरा आपको पढ़ के बताऊंगी कि परीक्षा के समय कभी आपकी बुक इधर उधर हो जाए, ना मिले, तो आप इसको खोल करके पूरा पाठ समझ सकते हैं। और पाठ पढ़ने के बाद अगर आपको प्रश्न उत्तर याद नहीं हुए हैं तो भी आपको कहानी याद रहेगी, तो आप मन से भी लिख सकते हैं। सन 1627 महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में एक बालक ने जन्म लिया। बालक की मां का नाम जीजाबाई और पिता का नाम साजी भोसले था। शिवनेरी में दुर्ग की अस्थिधात्री देवी शिवाई का प्रसिद्ध मंदिर था। अब ये आपकी चित्रकथा के रूप में दिया गया। चित्रकथा मतलब चित्र दिए गए हैं, जैसे कार्टून बोलते हैं ना जिसको, वो है। ये उनकी माँ लेटी हुई हैं, ये शिवाजी महाराज हैं। मैं इसका नाम देवी शिवाई के नाम पर शिवा रखूंगी। ये है भी तो उन्हीं का आशीर्वाद। उनके पास एक महिला खड़ी हुई है, वो बोल रही है। अब आगे का। माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत और रामायण के साथ साथ पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं सुनाई। पौराणिक मतलब जिसमें हमारी धार्मिक किताब कहानियाँ रहती हैं, जैसे रामचंद्र जी की और मीराबाई की, ये सब धार्मिक कहानियाँ होती हैं। महान वीरों की कहानियाँ सुनकर उन्होंने शिवा में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण कूट कूट करके भर दिए थे। माता बोल रही हैं, श्री राम ने राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों की रक्षा की। ये शिवाजी हैं जो कि तलवार लेके खड़े हुए हैं। माँ, मैं भी बड़ा होकर दुष्टों का नाश करूंगा। साजी प्राय बीजापुर दरबार में रहा करते थे। उनकी जागीर पूना और सुया की देखभाल उनके विश्वास्त्र सहयोगी दादा कोणदेव करते थे। उन्होंने शिवाजी को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। ये इनको युद्ध सिखाया जा रहा है। शिवा, पैंतरा बदलो और बार बचाओ। हाँ दादो जी, अब मेरा हाथ भी देखो। युवा होने पर साजी शिवा को बीजापुर दरबार में ले गए। उन्होंने शिवा से बादशाह मोहम्मद शाह आलम को दरबारी ढंग से प्रणाम कोर्निश करने को कहा। मतलब जैसे अपन नमस्ते करते हैं ना, वैसे ही उन्होंने उनको करने के लिए कहा। शिवाजी मन ही मन कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे, मतलब उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। शिवा, बादशाह हुजूर को कोर्निश करो। देखो जैसे ये झुक के कर रहे हैं ना, ऐसे झुक के करने को कोर्निश बोलते हैं। इस आताताई बादशाह प्रजा पर अत्याचार किए हैं, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। ये मन ही मन सोच रहे हैं शिवाजी, उन्होंने बोला नहीं है जोर से। ये देखो, ये बिंदु बिंदु रखे हैं, इसका मतलब है कि ये सोच रहे हैं।
शाहजी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भांपकर उन्हें पुनः भेज दिया। शाहजी उनके पिताजी थे। शिवाजी ने वीर मावली योद्धाओं को संगठित कर, किसने? शिवाजी ने किसको संगठित किया? वीर मावली, जो कि एक प्रजाति थी, संगठित कर अपने स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा को साकार करना आरंभ किया। उन्होंने तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। ये उनका पहला युद्ध था। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है किला, ये आक्रमण करो, जय भवानी, जय भवानी, जय स्वराज्य। वीर शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने शीघ्र ही चाकड़, इंद्रपुरा, ये जगह के नाम है, चाकड़, इंद्रपुरा, बारामती, कोणाबत और पुरंदर के किले जीत लिए। उन्होंने प्रतापगढ़ और राजगढ़ दुर्ग बनवाए। कोंडा दुर्ग पर विजय मिली। किंतु ये सब दक्षिण भारत की बात है। महाराजा युद्ध में तानाजी मालसुरे वीरगति को प्राप्त हुए। जब भी उनका एक सिपाही चला गया, वीरगति को प्राप्त हुआ, मृत्यु हो गई उनकी। ओहो, गढ़ आला सिंह गेला, ये इन्होंने मराठी शब्द बोले हैं। आज से कोणाना का नाम सिंहगढ़ होगा। गढ़ आला सिंह गेला अर्थात किला तो जीत लिया पर सिंह तानाजी को खो दिया। जो ये शब्द अभी उन्होंने ऊपर बोले थे उसमें मराठी में, उसका ये नीचे अर्थ दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया उन्हीं के नाम पर। शिवाजी के एक सहयोगी आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्र वधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। मतलब उन्होंने उनको हरा दिया और उनकी जो बेटे की पत्नी थी उनको शिवाजी के सामने लेके आए वो। महाराज इसे स्वीकार कर आप हमारी माता बहनों पर हुए अत्याचार का बदला ले लो। क्योंकि वो लोग अपनी बहू बेटियों को ले जाते थे, उन पर अत्याचार करते थे, इसलिए ये भी वहाँ से उनको उठा ला। लेकिन हमारी संस्कृति ये नहीं थी। तो शिवाजी ने क्या जवाब दिया? सोनदेव, क्या तुम अपनी संस्कृति को भूल गए हो? पराई स्त्री हमारे लिए माता बहन के समान होती है। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र बहू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया। कल्याण जगह का नाम है। शिवाजी के उज्जवल चरित्र की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। अरे हाँ, यदि मेरी माँ भी आपके समान होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। उन्होंने ऐसी मजाक करते हुए उनसे बोला। धन्य है, ये दरबारी बैठे हुए हैं, वो आगे बोल रहे हैं। सारे दरबारी बोले धन्य है, धन्य है। शिवाजी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर बीजापुर दरबार ने अफजल खां नामक सेनापति को उन्हें परास्त करने को भेजा। शिवाजी की वीरता से भयभीत अफजल खां ने उनसे संधि का प्रस्ताव भेजा, किंतु उनके मन में चोर था। किसके मन में चोर था? अफजल खां के मन में चोर था, और वो शिवाजी से डरता भी था। इसलिए उसने सोचा कि युद्ध न करके पहले मैं इनको संधि करूं और इस तरीके से उनको मार दूंगा। ये दरबारी गुप्तचर है जो दरबार में आया है, ये गुप्तचर है। अफजल खां ने आपको छल या बल जैसे भी बने समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। ये शिवाजी महाराज को गुप्तचर बताने आया है। ठीक है गुप्तचर, तुम जाओ, मैं आत्मरक्षा का उपाय करके ही उससे भेंट करूंगा। और शिवाजी ने वैसा ही किया कि पहले अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने कवच पहना। जावली के निकट शिवाजी और अफजल खां की भेंट हुई। अफजल खां ने धोखे से शिवाजी की पीठ पर कटार से वार किया। कवच के कारण शिवाजी बच गए
पर उन्होंने अपने हाथ में पहने नख खग से अफजल की छाती चीर दी। शिवाजी को पहले उन्होंने बता दिया तो गुप्तचर ने, तो उन्होंने क्या करा कि अच्छा सा वो पहन लिया था कवच, लेकिन अपने जो हाथ होते हैं हाथों में पंजे नाखून पहन लिए थे बड़े बड़े, और वो देखो इसके सीने में घुसा दिए उन्होंने। ये तो ये भाग गया। शिवाजी ने अफजल खां की सेना के दांत खट्टे कर दिए। देखो दांत खट्टे करना मतलब ये एक मुहावरा है ना। कुछ समय बाद मुगल सेनापति शाइस्ता खां ने पूना पर अधिकार कर लिया। अचानक शिवाजी ने पूना पर आक्रमण कर शाइस्ता खां को घेर लिया। कायर भागता कहाँ है, मेरी भवानी की धरा तो देखते जा, धार, मेरी भवानी की धार तो देखता जा। ये तलवार है और ये शिवाजी है, ये उधर से वो शाइस्ता खां भाग रहा है। शाइस्ता खां की पराजय से चिढ़कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजपूत राजा जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा। राजा जय सिंह ने शिवाजी के कई किले छीन लिए, साथ ही संधि का प्रस्ताव दिया। शिवाजी इस समय बादशाह से संधि कर लेना ही उचित है। ये राजा मान सिंह संधि का प्रस्ताव लेके आए हैं। ठीक है राजा जी, मैं सम्मान पूर्वक संधि करने के लिए सहमत हूँ। शिवाजी राजा जयसिंह पर विश्वास कर आगरा गए। बादशाह औरंगजेब ने उनको अपमानित करने के लिए 3000 हजारी मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। मतलब मनसबदार एक छोटे छोटे से वो पद होते थे जिनके पास हाथी घोड़ा की सेना होती थी और कुछ जमीन भी होती थी, जमींदार होते थे। यह मेरा अपमान और संधि का उल्लंघन है, मैं जा रहा हूँ। यह बगावत है, शिवाजी को कैद किया जाए। और उनने उनको बंदी बना लिया। औरंगजेब ने वीर शिवाजी और पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर कड़े पहरे में रखा गया। शिवाजी ने बीमारी होने का बहाना किया। उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयाँ और फल बंटवाना आरंभ किया। जब शिवाजी और उनके पुत्र को उन लोगों ने बंद कर लिया किले वहाँ पर, तो शिवाजी ने अपने बाहर जाने के लिए उपाय सोचा। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं बीमारी का बहाना बना के और अपने स्वास्थ्य कि मेरा अच्छा हो जाए स्वास्थ्य, इसलिए गरीबों में मिठाइयाँ और फल बंटवाना शुरू किया। एक दिन देखते हैं अब आगे क्या हुआ। महाराज आप संभाजी के साथ इन टोकरों में छिपकर निकल जाइए। ये जो फल ले जाता है वो बता रहा है, तुम मेरे पलंग पर चादर ओढ़कर सो जाओ, बाद में तुम निकल आना। देखते हैं आगे क्या हुआ। प्रतिदिन मिठाई और फलों के टोकरे देखकर पहरेदार असावधान हो गए। मतलब शुरू में तो वो तलाशी लेते थे कि ये फलों की टोकरियां उनमें कुछ है तो नहीं, लेकिन बाद में पहरेदारों ने सोचा कि ये तो रोज रोज ही आते हैं और उन्होंने चेक करना बंद कर दिया। शिवाजी और संभाजी चुपचाप टोकरों में बैठकर छूमंतर हो गए। छूमंतर हो गए मतलब भाग गए। जाने दो भाई, ये पहरेदार हैं और ये फल की टोकरियां जा रही हैं। तब ये देखो आपस में पहरेदार क्या बोल रहे हैं, जाने दो भाई, होंगी वही मिठाइयाँ और फल, हमारा तो जी भर गया इन्हें देखते हुए और खाते हुए। तो बगैर चेकिंग के ही उन्होंने उनको हटा दिया। मुक्त होकर शिवाजी, मतलब वो फलों की डलियों में बैठकर बाहर निकल गए। मुक्त होकर शिवाजी राजगढ़ के किले में पहुंचे और धीरे धीरे उन्होंने मुगल बादशाह छीनने और अपने किलों को वापस ले लिया। सन 1674 में 1674 में माता जीजाबाई की इच्छा अनुसार उनकी विधि पूर्वक राज अभिषेक किया गया। मतलब उनको राजा बना दिया। ये सन आप याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनको राजा कब बनाया गया था या उनका राज अभिषेक कब किया गया था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, इसीलिए शिवाजी महाराज को शिवाजी छत्रपति शिवाजी कहा गया। छत्रपति शिवाजी की जय हो, जय हो। और वो
दरबार में देखो पंडित जी उनका तिलक कर रहे हैं और दरबारी जयकारे कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार किया, जल सेना बनाई जो नाव से चलती थी। उनकी सेना में सभी जातियों और धर्मों के सैनिक थे। जनता उनका समर्थन और आदर करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी का भी उन्हें पूरा आशीर्वाद था। और एक दिन की बात है, गुरुदेव आ गए। गुरुदेव हैं ये शिवाजी महाराज। गुरुदेव, यह स्वराज आपको समर्पित हो। वीर शिवा, संत को राज्य की क्या आवश्यकता है? मेरी ओर से तुम्हारी राज्य का संचालन करो। मेरी ओर से तुम ही राज्य का संचालन करो, ऐसा आशीर्वाद उनके गुरु ने उनको दिया। वीर शिवाजी ने पुर्तगालियों, ये विदेशी थे, पुर्तगाली भी उस समय आ गए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, उनके बाद में मुसलमानों के बाद। पुर्तगालियों से वसीम का किला और अंग्रेज़ों से कर्नाटक को जीत लिया। देखो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शिवाजी ने पुर्तगालियों से कौन सा किला जीता? तो वसीम का किला। और अंग्रेज़ों से कर्नाटक का किला जीता। उन्होंने बादशाह औरंगजेब को नाको चने चबा दिए, किंतु मृत्यु पर किसी का बस नहीं होता है और 1680 में छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें, ये शिवाजी हैं। अब हम इसकी आगे एक्सरसाइज करते हैं, जो आपका अभ्यास दिया हुआ है वो देखते हैं। ये अब आपके अभ्यास बता रहे हैं जो आपके ये बुक में दिए हुए हैं, ये वाले अधिष्ठ, प्रौढ़ावस्था, प्रभुत्व, उज्ज्वल, ये आपको यहाँ इस तरीके से भरना है। मैं आपको बुक में बता दे रही हूँ। ये आएगा अधिदृष्टि, यहाँ पे क्या आएगा? प्रमुख देवी। अधिदृष्टि मतलब जो उनकी कुल देवी थी। पौराणिक मतलब पुरानी समय का। ऐतिहासिक का मतलब आएगा यहाँ पे इतिहास से संबंधित। फिर आगे है प्रौढ़ अवस्था, मतलब के 30 से 50 तक की आयु, तो वो हो जाएगी प्रौढ़ अवस्था। फिर विश्वसनीय, विश्वस्त के आगे क्या आएगा? विश्वसनीय। परास्त का पराजित। प्रभुत्व का आएगा अधिकार। महत्व का आएगा प्रभुत्व का अधिकार और महत्व। उल्लंघन में क्या लिखा जाएगा अपन? लांघना। बगावत, बगावत के आगे विद्रोह करना। फिर ये उज्ज्वल, उज्ज्वल के आगे क्या लिखोगे? उजला। स्वच्छता, ठीक है, उज्ज्वल के आगे उजला और स्वच्छता। फिर है षड्यंत्र, षड्यंत्र के आगे जालसाजी। फिर मनसबदार यानी अधिकारी। अब आपको ये समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये अभी मैंने आपको ये बताए हैं कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से खोज कर लिखना, आपके अंदर के ही हैं। जैसे ये अधिदृष्टि लिखा है यहाँ, प्रमुख देवी, पूर्णावस्था, है ना, इस टाइप से लिखना है। अब हम आगे देखेंगे, ये अपने ख़त्म हो गए हैं। अब प्रश्न उत्तर क्या देखेंगे? प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ये आपके दूसरे नंबर पे दिए हुए हैं। नंबर 2 पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखो आप बताओ, पहले मैंने आपको पाठ में पढ़ाया ना कि कहाँ हुआ। हाँ बोलो बोलो जल्दी, नहीं याद आ रहा दोबारा पाठ देखना है ना और करना। शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। दुर्ग मतलब किला, है ना, दुर्ग में हुआ था। दूसरा है शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी? देखो अगर आपको हिंदी लिखने में परेशानी है तो ऐसे देखा करो, ये शिवाजी जैसा लिखा है इसमें आ जाएगा शिवाजी को युद्ध कला, यहाँ भी लिखा है तो युद्ध कला वैसा का वैसा उतार देना।
शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी? किसने की जगह पे क्या कर दोगे? दादा कोंडदेव ने दी थी। फिर शिवाजी की माता का क्या नाम था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। फिर आगे शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? तो शिवाजी ने छापा मार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था। अब आपके दूसरे वाले प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी मैं आपको। ये हो गए आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का खागा ये दिए महान वीरों की कहानियां सुनकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया था? महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया था? महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण को विकसित किया था। फिर आगे है, इनके उत्तर थोड़े से बड़े हैं, वो वाले छोटे। कोणार्क दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया? शिवाजी को कोणार्क दुर्ग पर विजय मिली, परंतु इसमें तानाजी मालपुरे जैसे सिंह के समान साथी वीरगति को प्राप्त हुआ। आपने पाठ में पढ़ा है ना कि उनके एक साथी थे, उनका नाम था तानाजी, और वो शेर के जैसे समान वीर थे, बहादुर थे। तो उन्हीं के साथी की वीरगति मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उन्हीं की याद में कोणार्क दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा गया। देखो, कोणार्क दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया? एक प्रश्न तो आपका ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये घुमा के भी दे सकते हैं कि तानाजी मालपुरे के नाम से किस दुर्ग का नाम रखा गया? अब हम गा नंबर का पढ़ेंगे। औरंगजेब के पहरे से शिवाजी कैसे बाहर निकले? शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद यानी पहरे से बाहर आ गए। अब अपना घ नंबर का है। शिवाजी किस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता लगता है? शिवाजी के सहयोगी आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उनकी पुत्र वधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। शिवाजी ने उस महिला की तुलना अपनी मां से करते हुए उसे सम्मान पूर्वक कल्याण भिजवा दिया। कल्याण जगह का नाम है। इस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता लगता है। अब ये आपका अड़ाम वाला प्रश्न है जो कि आखिरी है। शिवाजी ने किस सेना नायकों को परास्त किया था? शिवाजी ने अफजल खां, शाइस्त खां और आदि सेना नायकों को परास्त किया था। ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब हम इसके खाली स्थान देखते हैं। ये देखो, ये आपके हैं। शिवाजी ने सर्वप्रथम युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। तो कौन सी युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? आप सोचो और बताओ। बताती हूँ। यहाँ पर छापा मार प्रणाली का। दूसरा, शिवाजी की तलवार का नाम क्या था? उनने अपनी तलवार का भी नाम रखा था। उनकी तलवार का नाम था भवानी। क्या नाम था? भवानी। तीसरा क्या है? कोणार्क दुर्ग की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन प्राप्त हुए थे? तानाजी। तानाजी के नाम पर उन्होंने उस किले का नाम, कोणार्क दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रख दिया था। मालसुरे, पूरा नाम क्या था उनका? तानाजी मालसुरे। इसके बाद घा, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना अपनी मां से की थी। किससे की थी? अपनी
माँ से की थी। और राज्याभिषेक के बाद उन्होंने किसकी उपाधि ली थी? छत्रपति की। किसकी ली थी? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अब आपके आगे हैं पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो देखो पहले तो आप बनाओ फिर मैं बताती हूँ, तो आप चेक करना, क्योंकि पाठ भी पढ़ा दिया मैंने आपको और प्रश्न उत्तर भी करा दिए हैं। तो अपना टेस्ट ले लो। पहला है माताजी, तो उनकी माताजी का नाम क्या था? क्या नाम था? जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। फिर उनके गुरुजी का क्या नाम था? रामदास जी। गुरुजी उनके कौन थे? रामदास जी, समर्थ रामदास जी। ये अपन ने कर दिया। फिर छत्रपति क्या थी? छत्रपति शिवाजी। ये छत्रपति शिवाजी। और पिताजी उनके कौन थे? संभाजी। ये संभाजी उनके पिताजी थे। और पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था पुत्र उनके संभाजी थे और पिताजी उनके शाहजी भोसले थे। ये शाहजी भोसले, ठीक है। पुत्र इनके संभाजी थे, ये पुत्र थे, ठीक है। ये आपकी सही जोड़ी भी हो गई है। अब अपन आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब आपका भाषा अध्ययन आएगा। अब आगे आपका पढ़िए और समझिए। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और फिर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दी है, जो कि इस पैराग्राफ में से पढ़ के अपने को देखते हैं क्या करना है। पढ़ते हैं, चलो। शिवाजी वीर योद्धा थे। उनकी वीरता से मुगल शासक घबराते थे। जब वे बालक ही थे, किंतु उनका बालपन भी युद्ध की कहानियों को सुनते बीता था। तानाजी मालसुरे और सोनदेव उनके मित्र थे और उनकी मित्रता अनूठी थी। ये पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिया। ऊपर दिए गए रेखांकित शब्द वीरता, ये वीरता रेखांकित मतलब जिसके नीचे लाइन खींची हो, बालपन एवं मित्रता अपने पूर्व के शब्द वीर बालक तथा मित्र शब्द के भाव को व्यक्त करते हैं। ये भाववाचक संज्ञा हो गई। वहाँ वीर बालक तथा मित्र शब्दों के भाव को व्यक्त करते हैं, मतलब अपनी भावना जो अंदर से आती है। रोना आ जाए किसी चीज़ से, हंसना आ जाए, किसी को देख के खुशी मिले, किसी को देख के दुख हो कि अरे ये कहाँ से आ गया। ये क्या है? अपने अंदर की भावना है जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता है, वो होती भावना। यहाँ वीर बालक व मित्र शब्द जातिवाचक शब्द हैं तथा वीरता बालपन आदि मित्रता शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। हमने एक वीडियो डाला है, उसमें संज्ञा सर्वनाम सब पढ़ाया है, उसमें आप देखना, उसमें से ज़्यादा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा अवस्था का पता चलता है। गुण मतलब जैसे कोई बच्चा हंसमुख है या रोतला है, और अवस्था मतलब वो बुढ़ा है या जवान है या बच्चा, वो हो गई अवस्था। तो जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा वे भावात्मक संज्ञा बनने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में से बन जाती है। प्रत्यय मतलब उनके पीछे कुछ अक्षर जोड़ करके भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बन जाती है। अब देखो यहाँ पे आपके 2 कॉलम दिए हैं। बूढ़ा भाववाचक क्या हो जाएगी? बुढ़ापा। अब ये आपका जो पीछे अक्षर जुड़ा है ये क्या है? प्रत्यय है। पंडित पंडिताई, मनुष्य मनुष्यता, पशु से पशुता, लड़का से लड़कपन। तो ये क्या हो गए आपके? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हो गई है। अब अपन आगे देखते हैं भाषा अध्ययन क्या दिया हुआ है। भाषा अध्ययन में
निम्नलिखित जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे ये दिया है जवान, तो ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा उसका जवानी, जवानी आ गया। किसान तो किसानी हो जाएगा उससे। और ये इधर दिए हुए हैं मानवता, तो क्या जोड़ना है इसमें, मानव में ता जोड़ना है, मानवता। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, ये मानवता। अब ये सब में ता जोड़ते जाना, गुरुता, भारतीय, तो यहाँ पर आ जाएगा भारतीयता, जोड़ दो भारतीयता। अब आगे अपन देखते हैं कि क्या है आपकी बुक में। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बीच बीच में आए थे ना, जैसे मैंने बताया था दांत खट्टे कर देना, तो ये मुहावरे हैं जो आपके उसमें आ सकते हैं और इनको सब वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग करना मतलब ये शब्द दिए हैं तो इसमें कुछ ना कुछ ये शब्द आना चाहिए, ऐसा करना है आपको। जैसे खून खोलना, खून खोलने का, अंग्रेजों को देखकर रानी लक्ष्मीबाई का खून खोल गया, मतलब ये जो शब्द है कुछ भी बनाओ आप। फिर जैसे आपका कोई दोस्त है, अरे रामू को देखकर मेरा खून खोल जाता है, आप अपने हिसाब से बना लो, जरूरी थोड़ी कि इसी का बनाना है। फिर दूसरा है छू मंतर होना, पुलिस को देखकर चोर छू मंतर हो गया। छक्के छुड़ाना, सचिन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। या तुम बोल सकते हो अपना, मैंने मेरे दोस्त को उसमें हराया और उसके छक्के छुड़ा दिए। दांत खट्टे करना, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। बस ये आपका हो गया मुहावरा। अब आगे आपका क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह मतलब क्या होते हैं, कोमा लगाना। देखो, शब्द को ब्रह्मा कहा गया है, शब्दों का अध्ययन ब्रह्मा उपवास है, शब्दों में बड़ी शक्ति है, जोड़ने की भी और तोड़ने की भी। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन, ये जो दिया है ना, इसके बीच में कहीं भी आपको फुल स्टॉप या कोमा नहीं दिख रहा है। क्या होते हैं, ये कोमा होता है, ये फुल स्टॉप होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये प्लस होता है, ये चिन्ह है, इनके बीच में ये लगाना है आपको। तो मैं आपको लगा के बता देती हूँ। अब मैं आपको इसी में लगा के बता दे रही हूँ। जैसे ये है शब्द, तो यहाँ पे क्या इन्वर्टेड कोमा इस टाइप का आएगा, ठीक है। ये शब्द को ब्रह्मा, इसके आगे ये इसमें भी ऐसा ये आएगा, कहा गया है शब्दों का अध्ययन ब्रह्मा उपासक है। अब ये है के बाद में आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। शब्दों में बड़ी शक्ति है, तो यहाँ पर है के बाद में आपको कोमा लगाना है। जोड़ने की भी और तोड़ने की भी, ये यहाँ पे आएगा आपका पूर्ण विराम। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को कर्मवीर और योगनिष्ठ बना दिया। और द्रौपदी के 2 शब्दों से महाभारत ठन गया। ये एक पूरी लाइन है, ये बस इतने ही लगाने थे आपको जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये आपका दिया हुआ है समझिए। चलिए समझते हैं कि क्या है। आप सभी दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ठीक है, करते हैं, घर पर, शाला में यानी स्कूल में, अन्य स्थानों पर। अब नीचे लिखे अनुसार बताइए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। बस वो इतना ही पूछ रहे हैं इनमें कि हमने क्या क्या किया। सुबह उठकर, शाला में जाने से पहले, शाला में आकर यानी स्कूल में, खेल के मैदान में और सोने से पहले। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या क्या काम किया, जो काम किया है वो पूछ रहे हैं वो। देखो, सुबह उठ के हमने क्या किया, नहाया,
शाला जाने से पहले खाना खाया, तैयार हुए कहाँ जाने के लिए? स्कूल में। स्कूल में जाकर के पढ़ाई की। ठीक है, इस प्रकार के कामों को निम्नलिखित शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे पढ़ना, उठना, लिखना, जाना, सोना आदि। ये शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया। अब यहाँ पर क्रिया की परिभाषा भी दी हुई है। वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कुल मिला के जो भी आपने काम किया वह क्रिया कहलाती है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर सब क्रिया शब्द का रूप वाक्य में कारक के रूप में बदल जाते हैं। जैसे देखो, मैं सुबह घूमने जाता हूँ। अब इसमें घूमना क्या हो गया? क्रिया। अब ये इतने सारे हो गए तो वो वाक्य बन गया। शाला जाने से पहले मैं भोजन करता हूँ, तो अब ये भोजन क्रिया है, बाकी ये पूरा शब्द हो गया। इसी तरीके से ये आगे भी आपके दिए हुए हैं। ऊपर के वाक्यों में जाता हूँ, करता हूँ, लिखता हूँ शब्द आए हैं। इनमें ता हूँ शब्द क्रिया से अलग हों। शब्द क्रिया को पूरा करने में सहयोग करते हैं। अब देखिए, अब क्या बोल रहे हैं ये? क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहयोग करने वाले शब्द को सहायक क्रिया कहते हैं, जो सहायता करता है। सहायक क्रिया में रहे, रहा, था, थी, थे आदि शब्द होते हैं। ये सहायक क्रिया हो गए। अब आपका ये आगे दिया है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया शब्द तथा सहायक क्रियाओं को पहचानिए और छांटिए। तो ये हम अब करते हैं क्रियाएं। सबसे पहले हम क्रिया शब्द को छांटेंगे और उसके बाद सहायक क्रिया को छांटेंगे। सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे। एकता को आज बाहर जाना है, उसे एक कार्यक्रम में नाचना है। उसने माँ से कहा, मेरा सब सामान अच्छे से रख दो। अब इसमें क्रिया क्या है? सफाई करना, बाहर जाना, नाचना, रखना। और सहायक क्रिया क्या है? रहे थे और है। रहे थे और हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए और वाक्य में सहायक क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। खेलना, उत्तर शुरू हो गया आपके, मुझे खेलना पसंद है। तो ये सहायक क्रिया क्या है? ठीक है, मैं पिछले 3 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूँ। ठीक है, रह रहा हूँ ये क्या है? सहायक क्रिया है। हंसना, तुम क्यों हंस रहे हो? वह गा रही है, ये रहा रही, ये सब क्या है? उठना, उठने में क्या है? वह कुर्सी से उठ रहा था। तो ये क्या हो गया? सब सहायक क्रिया हो गई। अब ये आपका योग्यता विस्तार। बाल पत्रिकाओं से चित्र कथा खोजकर पढ़िए। देखिए, बाल पत्रिकाएं क्या होती हैं? जैसे मेरे पास ये बाल भास्कर है, ये 1 दिसंबर की है और ये न्यूज़पेपर के साथ में आती है डेली डे एकेडमी में बच्चों के लिए। तो आप इस टाइप की बाल पत्रिकाएं ले सकते हैं और उसमें चित्र खोजकर पढ़ें। जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको ढूंढो और पढ़ो। बाल पत्रिकाओं से चित्र कथाएं पढ़कर उन्हें एक फाइल में लगाएं। उनको फाइल बना के लगा सकते हैं। तीसरा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कहानी को आधार बनाकर एक चित्र तथा बनाने का प्रयास कीजिए। मतलब ये है कि एक कोई कहानी ले लें और अपने मन में उसके चित्र उतार लें। चलिए ठीक है, अब ये आपका पाठ हो गया है। अब मैं आपको आगे बच्चों, ये क्लास 5 के आपके एड ग्रेड के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चल रही? शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई चल रही थी। माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवा को किस ग्रंथ की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया था? माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवा को महाभारत, रामायण और पौराणिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों की कहानियां सुनाकर प्रेरित
किया था। फिर आगे का प्रश्न है आताताई शब्द का अर्थ लिखिए। आताताई शब्द का अर्थ होता है अत्याचारी। फिर आपका प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से भावात्मक संज्ञा बनाइए। तो ये शब्द दिए हुए हैं आपके लघु, ईमानदार, रमणीय, गरीब और उदार। ये शब्द हैं, ये भावात्मक संज्ञा। तो लघु से लघुता, ईमानदार से ईमानदारी, बड़ी की मात्रा लग जाए, रमणीय रमणीयता, इसमें ता लगा हुआ है, गरीब गरीबी, उदार और उदारता। फिर आपका आगे प्रश्न है आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएं सुनी होंगी, आपको कौन सी अच्छी लगती है और क्यों? मुझे महाभारत की कथा अच्छी लगती है क्योंकि महाभारत अधर्म पर धर्म की जीत की प्रेरणा देती है। ये आपका उत्तर हो गया। अब आगे प्रश्न है आपका शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम क्यों नहीं किया? शिवाजी के अंदर क्या भाव थे? उनके पिताजी ने बोला था ना, उनके दरबार में ले गए थे तो उन्होंने नहीं किया था। शाह आलम अत्याचारी था एवं शिवाजी किसी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे, अतः उन्होंने उसे झुककर प्रणाम नहीं किया। अब आपका ये प्रश्न एक है कि पृष्ठ 50 और 51 यानी जो बुक का पेज नंबर 50 है, जो आपकी किताब है, बने चित्र 7 और 8 में होने वाली गतिविधियों को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपकी बुक है और ये बुक का पेज ये वाला जिसमें ये इनकी पुत्र वधू को लेकर के आते हैं, ये वाला जो है चित्र आपका ये 7 नंबर का है और दूसरा आपका ये 8 नंबर का है जिसमें वो पुत्र वधू की तुलना अपनी माँ के बारे में करते हैं। ये वाला चित्र है आपका, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला चित्र है, इसके बारे में वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये 7 और 8 में होने वाली गतिविधियों को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इन चित्रों में शिवाजी के सहयोगी तानाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उनकी पुत्र वधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया, जिससे शिवाजी उसे कुछ सजा दें। शिवाजी ने सोनदेव को डांटते हुए कहा कि तुम अपनी संस्कृति भूल गए हो, पराई स्त्री हमारे लिए माता और बहन के समान है। शिवाजी ने उसे अपनी माता के समान बताते हुए सम्मान पूर्वक कल्याण भिजवा दिया, जहाँ की वो रहने वाली थी। कल्याण एक जगह है। इस घटना से उनके उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर फैल गई, मतलब उनका चरित्र बहुत ही अच्छा था। फिर आगे का प्रश्न है एक प्रत्यय लगाकर कोई 2 शब्द बनाइए। ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक है। दूसरा है दिन और इक, तो दैनिक, इक की जगह आई की मात्रा में बदल जाएगा ये। फिर आगे है शिवाजी के उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर क्यों फैली। अब शिवाजी के चरित्र की चारों तरफ चर्चा क्यों फैली, जो हम पहले जो प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं, अभी जो चित्र के बारे में दिया था 7 और 8 जो अभी मैंने बताया है, पृष्ठ 50 और 51 वाला वही उत्तर आएगा। फिर आगे आपका है शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में आपने विचार व्यक्त कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा आपका शिवाजी दयावान, न्यायप्रिय, चरित्रवान एवं वीर महापुरुष थे। वे अपनी माँ जीजाबाई का बहुत आदर किया करते थे। वे अपने स्वदेश से प्रेम किया करते थे। वे बहुत बहादुर थे। उन्होंने अपने जीवन में वीरता के कई कार्य किए। तो ये उनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में बता दिया गया है। अब हम आगे का पाठ करेंगे। ये आपके एड ग्रेड के प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं।